Now, why this is important, remember, even the health minister today addressing the parliament said that India is taking all possible precautions and is looking at the situation globally as well, where the Omicron cases are rising. Taking a dig also at the political parties of opposition, asking why is the COVID issue being politicized. But importantly, in a big announcement, Health Minister Mansukh Mandavia has said that vaccine for children will soon get an approval. Mandavia has added that the government is monitoring the situation worldwide, studying the impact of vaccines on the new super mutant. Listen in to what the health minister said in the parliament today about Omicron in India. आने वाले दिनों में देश में कोविड क्राइसिस बढ़े और केस बढ़े तो उसके लिए भी प्रिपेयरनेस हमने पहले से करके रखी है। उसकी तैयारी के भाग स्वरूप हमने सारी व्यवस्था देश में कैसे की जाए और इसलिए हमने कोविड पैकेज 2 डिक्लेयर किया। 23,000 करोड़ रुपीस का पैकेज 2 के माध्यम से ये पैसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ये पैसे के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड बढ़ाएंगे। शायद बच्चों में इफेक्ट हो तो बच्चों के लिए भी सेपरेट बेड बनाया जाए, उसके लिए आईसीयू केयर यूनिट बनाया जाए, बच्चों के लिए और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए और उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपया का बफर स्टॉक किया जाए। उसमें सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तैयार हो जाए, जैसे कि भविष्य में केस बढ़े तो भी हमें चिंता ना रहे, तो भी हम उसका मैनेजमेंट कर सके। कोविड केस रिपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसेस बढ़ाने के लिए 38 लैब आज काम कर रही है। पर मंथ 30,000 जीनोम सीक्वेंसेस की कैपेसिटी आज देश ने हासिल कर ली है। दुनिया जैसे जीनोम सीक्वेंसेस करती है ऐसा ही हम टाइमली जीनोम सीक्वेंसेस कर रहे हैं।